हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। आज पार्ट 5 है मेंसुरेशन सीरीज़ का। आई होप आपने पार्ट 4 तक 1 से लेके 4 तक सारे पार्ट्स देख लिए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आज जाकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो आज जो पार्ट 5 है वो मैं लेके आई हूँ मैम, स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल सेम होते हैं क्योंकि दोनों की 4 साइड्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम दोनों ही 4 साइड्स के होते हैं, दोनों में 4 साइड्स होते हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये पैरेललोग्राम है या ये क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या होता है। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ये मान लो, और इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे, चारों साइड्स के जो इसके मिड पॉइंट्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के, तो अगर हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, मिड पॉइंट्स को, खासकर मिड पॉइंट ही हम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम इन सबको ज्वाइन कर दें मिड पॉइंट्स को क्वाड्रिलेटरल के, तो जो निकल के आता है वो बनता है हमारा पैरेललोग्राम। मतलब ये जो अब जो बना है ये बना है हमारा पैरेललोग्राम। इट मीन्स जो पैरेललोग्राम होता है वो पार्ट होता है किसका? क्वाड्रिलेटरल का। बट कब? जब हम उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सेम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दोनों की 4 साइड्स हैं, बट दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। और जो फॉर्म हुआ है ये पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल में से ही फॉर्म होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पैरेललोग्राम बनता है हमारा पैरेललोग्राम, वो किसके अंदर से बनता है? क्वाड्रिलेटरल में से बनता है, ये इसका पार्ट होता है। एंड दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो है वो हमारा 90 डिग्री पर उसके डायगोनल एक दूसरे को नहीं काटते। ये डायगोनल होते हैं, जनरली नहीं काटते हैं। मतलब यहाँ पर हम बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे फिर, मतलब ये 90 डिग्री पर नहीं काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जनरली क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते डायगोनल उसके। और अगर काट रहे हैं तो अभी हमने क्या सीखा था कि क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर पैरेललोग्राम बनता है। लेकिन ये कंडीशन जब है जब वो दोनों उसके डायगोनल जो क्वाड्रिलेटरल के हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते। लेकिन अगर वो 90 डिग्री पर काट रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। इसको आप ऐसे समझिए, मैं 2 कंडीशन लिख देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, वही मैं दोबारा बताती हूँ एक बार। कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट में क्या था, मैंने क्या बताया था कंडीशन फर्स्ट में, कि अगर डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काट रहे, डायगोनल, देखिए फ्रेंड्स, कंडीशन 1 है डायगोनल नहीं काट रहे एक दूसरे को 90 डिग्री पर, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काट रहे। तो जब हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे किसके? क्वाड्रिलेटरल के, तो क्या बन के आएगा? हमारा पैरेललोग्राम। लेकिन कंडीशन 2 में क्या है? अगर डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनेगा? रेक्टेंगल। एंड जनरली कंडीशन फर्स्ट ही फॉलो होती है। ये तो किसी रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भाई उनके, जब हम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन के आएगा? हमारा एक रेक्टेंगल बन के आएगा। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकाला जाता है। देखिए, हमारे क्वाड्रिलेटरल है, ये यहाँ पे इसका डायगोनल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है? अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब अपोजिट वर्टेक्स मतलब जो इस डायगोनल के सामने जो वर्टेक्स है इससे हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, इसका नाम रख दिया हमने H1। एंड ऐसे ही हमने इस साइड दूसरी साइड इसकी इधर अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला है, वो मान लिया हमने H2। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर्स है। तो इसका अगर मान लो हमें ये दिया हुआ हो, परपेंडिकुलर डाला हुआ हो, और हमें कहा हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, तो
डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ H1 + H2 इंटू डायगनल, जो आपका डायगनल होगा और H1 और H2 का प्लस, और इसको हाफ से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो कि रेयर यूज़ होता है, ये कंडीशंस होती हैं उसमें ही यूज़ किया जाता है जब आपको ये दिया हुआ हो, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला हुआ हो। लेकिन सभी के लिए, मतलब सभी उसके लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 हमारा फर्स्ट डायगनल है, D2 हमारा सेकंड डायगनल है, और ये साइन थीटा, थीटा हमारा एंगल है कि वो क्वाड्रिलेटरल एंगल बना रहा है वो। अब ये आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे दोनों एरिया के फॉर्मूले। अब आते हैं नंबर ऑफ डायगनल्स। मान लो पेपर में पूछ ले आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल में कि नंबर ऑफ डायगनल्स, कितने डायगनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है n(n-3/2), जहाँ पे n हमारी नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए ऐसे ही कनेक्टेड